हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन में हमारा आज का टॉपिक रहेगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट एक दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स, इनफैक्ट किसी ने कमेंट किया था कि मैम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें से थोड़ा एक्स्ट्रा मटीरियल लेके आइए। मतलब मैं इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को करवा रही हूँ जिस टॉपिक में जितना जरूरी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा तो हर टॉपिक के ऊपर आपको बुक की बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर आप बुक की बुक पढ़ने बैठ जाइए, दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट है, जितना जरूरी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, जो जो चीजें जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं उस तरीके से मैं करवाने का ट्राई कर रही हूं। अगर इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है देन फिर गो फॉर बुक्स। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बुक्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। मैं भी अल्टरनेटिव नहीं हूं बुक्स का। ठीक है, तो फिर उसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं। सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑफ, फॉर और एज लर्निंग में आप थोड़ा सा हिंदी करके देखिए। द लर्निंग की असेसमेंट, ऑफ का की बोलते हैं ना, और फॉर मतलब लर्निंग के लिए असेसमेंट, एंड लर्निंग ही एक असेसमेंट की तरह, लर्निंग जैसे असेसमेंट। ठीक है, तो इस चीज से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप ऑफ, फॉर और एज की थोड़ी सी हिंदी के हिसाब से करके देख लेंगे तो। इसमें हमसे तीन चीजें पूछी गई हैं, एक मीनिंग पूछा गया है, एक पर्पस पूछा गया है, एक कंसिडरेशन पूछी गई है कि किन किन चीजों को हम कंसिडर करेंगे जब हम इस तरीके की असेसमेंट को प्लान कर रहे हैं। ओके, या फिर क्या पर्पस होता है इस तरीके की असेसमेंट का। ठीक है जी, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग की असेसमेंट, यानी लर्निंग हो चुकी है। ठीक है, तो जब लर्निंग हो चुकी है यानी हम जजमेंट देंगे एक तरीके से, तो ये समेटिव बेसिस पे होगा, यानी एंड ऑफ द टर्म में होगा। ठीक है, तो जब लर्निंग की असेसमेंट यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात आएगी तो वो समेटिव होगा नेचर में और परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। तो ये क्वेश्चन सीटेट में या बहुत सारे टैट में या कई बार नेट में भी देखा गया है। सो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम किस और टर्म से डिनोट कर सकते हैं, तो हम समेटिव असेसमेंट से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या इसमें मेजरली समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। सेम अप्लाइज जब असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करेंगे तो उसमें हम एक जो अल्टरनेटिव लर्निंग मतलब अल्टरनेटिव वर्ड है वो हम फॉर्मेटिव लर्निंग जो है वो बात करेंगे। फॉर लर्निंग यानी फॉर से फॉर्मेटिव, ये याद रख सकते हैं। ओके, सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में समेटिव और परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा। असेसमेंट जजेस रिजल्ट्स अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क्स। तो ये तरीके की लर्निंग क्योंकि समेटिव हो रही है ना, लास्ट में हो रही है, तो कुछ स्टैंडर्ड्स या कुछ बेंचमार्क्स ऑलरेडी सेट कर रखे होंगे, जैसे 33% पे ही आप पास होंगे। उसके अलावा आप जो है इंप्रूवमेंट के चांस आप में बढ़ जाएंगे, आपको इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, जो हमने सीसीई के एंड में पढ़ा था। ठीक है, और सीसीई की जो वो थी मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया था, मैं भूल गई थी, मैंने अभी कर दिया था लिंक प्रोवाइड। तो उस लिंक पे जाके जब आप वो गाइडलाइंस पढ़ते हैं, उस गाइडलाइंस में भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, बेसिकली जो नेचर है असेसमेंट का वो बहुत तरीके से डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं आपको अल्टरनेटिव रीडिंग्स भी बता देती हूँ। अगर किसी को बहुत डीप में पढ़ना है तो आप डीप में पढ़ लीजिए ना, मैंने मना तो नहीं किया, बट आप बार बार अगर ये कमेंट करेंगे कि मैम थोड़ा और एक्स्ट्रा करवा दीजिए, फिर कुछ तो आप भी कीजिए अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो, राइट। देन मोर ट्रेडिशनल यूज ऑफ असेसमेंट कैन रिवील हाउ द लर्नर एंड सिस्टम परफॉर्मिंग ओवर टाइम। तो जब ट्रेडिशनल यूज ऑफ असेसमेंट आप करते हैं तो एक तरीके से जब, क्योंकि लास्ट में समेटिव असेसमेंट हो रही है ना ये, तो उसमें हम हमें रिवील हो जाता है, हम देखते हैं कि किस तरीके से लर्नर की ग्रोथ या डेवलपमेंट हुई है, किस तरीके से सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, हमारा एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, तो वो सारी चीजें हमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग में देखने को मिलती हैं। It assists teachers to use evidence of student learning to assess student achievement against learning goals and standards। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि जो एजुकेशनल गोल्स हम लेके चले थे, जो ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चले थे, क्या वो सही तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं, क्या हम उनको अचीव कर पा रहे हैं। तो ये वो चीज टीचर को जानने में भी उसको हेल्प करती है। ठीक है, देन है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर से फॉर्मेटिव याद रख लीजिएगा, फॉर से फॉर्मेटिव यानी रियल टाइम, और एक तरीके से डायग्नोस्टिक भी इसमें हो जाता है क्योंकि लर्निंग के लिए असेसमेंट हो रही है कि अभी तक लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई है आपकी। अगर लर्निंग कंप्लीट हो जाती फिर असेसमेंट हम कर रहे होते तो समेटिव हो जाता, बट यहाँ पे इंप्रूवमेंट, फीडबैक, इन सब चीजों के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये वाली असेसमेंट जो है वो इमीडिएट फीडबैक हमें प्रोवाइड करवाएगी, लर्नर को भी, अडल्ट्स को भी, टीचर्स को भी। ठीक है, कि किसको कितना आता है। मान लो मैंने
आप लोगों को कुछ समझाया या क्लास में मैंने कुछ सिखाया, तो उस दौरान मैं आपसे अगर क्वेश्चनिंग करूं तो वो क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे ये समझ आ जाएगा कि आपको आता है नहीं आता है, आपको भी ये समझ आ जाएगा कि आप कहाँ लैग बिहाइंड कर रहे हैं, कि कितना पीछे चल रहे हैं, कितना आपको आता है। तो वो सारी चीजें एक फीडबैक का काम करेंगी, तो वो एक इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है टीचर के लिए भी, लर्नर के लिए भी। It enables teachers to use information about students' knowledge, understanding and skill to inform their teaching। यानी किस तरीके का टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे को किस तरीके का समझ आ रहा है। तो ये जो हमने डायग्नोस किया है ना एक तरीके से, कि हमें पता चल गया, इमीडिएट फीडबैक मिल गया, तो इस इंफॉर्मेशन को बीइंग अ टीचर आप यूज कर सकते हैं कि स्टूडेंट को कितना समझ आ रहा है, या क्या उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस है, कैसे हम उसकी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। ओके, या किस तरीके की मेथडोलॉजी हमें यूज करनी चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए। टीचर्स प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर लर्निंग एंड हाउ टू इंप्रूव। और इसके बाद टीचर्स जो है बच्चे को भी एक फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हैं, ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन है जी असेसमेंट एज लर्निंग, यानी लर्निंग भी साथ साथ हो रही है और असेसमेंट भी साथ साथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रिपरेशन तो नहीं की है केवीएस की, बट आप कोई भी सडनली एक बार पीवाईक्यू पेपर, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको अटेम्प्ट करके देखें। ओके, तो जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप एक तरीके से तो सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं, खुद को देखना चाह रहे हैं कितना आता है आपको, तो सेल्फ एग्जामिनेशन बाय लर्नर हो गया। इसमें हमें डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निशन भी देखने को मिलेगा, यानी ये जो असेसमेंट है ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निशन। और मेटाकॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी जो आपकी थिंकिंग है आप उस पर ही रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। ओके, वो मेटाकॉग्निशन रहेगा। सो उसी के बारे में सोच रहे हैं आप, खुद ही के बारे में रिफ्लेक्ट बैक करके देखना चाह रहे हैं कि आपको कितना आता है। बट अगर आपको मान लो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, फिर आपने आंसर चेक किया, उसके बारे में ढूंढा, सर्च किया, पढ़ा, अब आपको उसके बारे में आता है, यानी कि आप एग्जामिन भी कर रहे थे, असेसमेंट भी हो रही थी, बट साथ साथ आपकी लर्निंग भी हुई है और आपने कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में नया सीखा है। ठीक है, तो असेसमेंट और लर्निंग यहाँ पे जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लर्नर्स लर्न एंड हु द लर्नर्स नो देमसेल्फ टू बी। तो आप इसमें अच्छे से समझ पा रहे हैं कि लर्नर्स जो है उनको कितना आता है, कैसे उनको करना चाहिए, तो वो सारी चीजें उनको समझ आ जाती हैं यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ अवेयरनेस नीडेड टू बिकम अ बेटर लर्नर एंड टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स एंड डिस्पोजिशन। सो जब आप खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, चीजों पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, मेटाकॉग्निशन बढ़ रहा है आपका, तो अवेयरनेस जो है वो यहाँ पे बढ़ जाती है और उसकी वजह से आप एक बेटर लर्नर जो है वो बन के निकलते हैं। आपको पता होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या चीज आपको नहीं आती, क्या चीज पे आपको काम करना है और किस चीज को आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, सब चीजें यहाँ पे अच्छे से पता चल जाती है, समझ आ जाता है, तो आप कैसे इंप्रूव कर पाएंगे वो भी समझ आ जाता है। अगर पर्पस की बात करें तो पर्पस तीनों का अलग अलग रहेगा। जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो एक तरीके से समेटिव है वो नेचर में। पर्पस उसका मेजरली क्या रहेगा कि कितनी लर्निंग हुई है उसके बारे में हम पता कर सकें। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करेंगे तो वो इमीडिएट फीडबैक और फॉर्मेटिव है नेचर में, कि आपको उसी टाइम फीडबैक मिल रहा है और आप इंप्रूव कर सकते हैं, तो मेजर पर्पस इंप्रूवमेंट वाला हो जाएगा। असेसमेंट एज लर्निंग की बात करें तो इसमें सेल्फ एग्जामिनेशन ज्यादा आएगा। मेजर पर्पस जो है वो लर्निंग का भी है और सेल्फ एग्जामिन करने का भी है, तो ये मेजर पर्पस इनके रहेंगे। देन आता है जी कंसिडरेशन, यानी आप इन तीनों तरीके की असेसमेंट जब आप लर्निंग की कर रहे हैं तो उसमें किन किन चीजों को आप कंसिडर करेंगे। ओके, तो किन किन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रहे हैं सो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, पहले से चीजें डिसाइडेड होनी चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर्स मेंशन होनी चाहिए कि आपको जो है किस बेसिस पे जज किया जाएगा, किस बेसिस पे असेस किया जा रहा है आपको, तो वो पर्टिकुलर्स जो है वो सबको पहले से पता होने चाहिए कि इस चीज के इतने नंबर है, इस चीज के इतने हैं और इस तरीके से आपको असेस किया जा रहा है। रिलायबल होना चाहिए ऑब्वियसली एंड वैलिड होना चाहिए। तो देखा जाए तो जो तीनों टाइप की लर्निंग है ना, उनमें मेजर कंसिडरेशन तो यही होनी चाहिए जो हमने टूल्स में पढ़ी थी कि एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी एक गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन की। ओके, तो वो सारी चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे, वो सारी चीजें भी कंसिडरेशन में ही आएंगी। जब असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये इन चीजों में हेल्प करेगी। मेजर चीज तो किस में है, ये हमारे फीडबैक में हेल्प करेगी, हमें फीडबैक मिल रहा है तो वो प्रमोट कर रही है बाकी चीजों को भी, कि फोस्टर कर दिया मोटिवेशन को, स्टूडेंट्स को इंप्रूव करने में हेल्प कर रही है, एक कैपेसिटी जो है उनमें पीयर या सेल्फ असेसमेंट की डेवलप हो रही है, सेंसिटिव और कंस्ट्रक्टिव है नेचर में, पार्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग है। तो ये सारी चीजें क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमें देखने को मिलती है। कंसिडरेशन इसमें भी वही रहेंगी, मेजर कंसिडरेशन
कंसिडरेशन वही रहेंगी जो मैंने आपको अभी बताई थी कि आप बायसनेस नहीं होगी उसमें, आपको पता होगा, बच्चे को भी पता होगा कि किस बेसिस पे उसको जज किया जा रहा है। अगर असेसमेंट एज लर्निंग की बात करें तो इसमें ऑनेस्टी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज आप खुद को एग्जामिन करके देख रहे हैं। अब आपने सोचा कि मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके देखूंगी या देखूंगा, और आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा किया, गड़बड़ होने लग गई, दूसरा क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तीसरा गलत लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, देन आपने क्या किया, वापस से आप आंसर चेक करने लग गए। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर चेक किया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर चेक किया। तो वो ऑनेस्टी जो है वो वहां पे दिखनी चाहिए कि ये ना हो आप, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है क्वेश्चन पढ़ के आंसर चेक कर रहे हैं। आप एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके देखें, आप उन चीजों को एनालाइज करें, क्योंकि वो सेल्फ एग्जामिनेशन हो रहा है। तो जब आप खुद एग्जामिन कर रहे हैं तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ऊपर से ये आपको एनहेंस करेगा लर्निंग एक्सपीरियंस में भी, तो वो चीजें भी कंसिडरेशन में यहां पे रहेंगी। ठीक है जी। सो ये सारा का सारा क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ फॉर और एज लर्निंग के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। एक्स्ट्रा रीडिंग आप किसकी ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। सीसीई वाली जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो 64 पेजेस का, आई थिंक इंग्लिश में तो 64 पेजेस का ही था। तो वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। लिंक मैंने आपको दे रखा है सीसीई वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लिंक पे जाके उसमें असेसमेंट ऑफ फॉर और एज लर्निंग के बारे में भी काफी कुछ बता रखा है, तो आप वहां से एक्स्ट्रा रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।